खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में खुशबाश हैं। हमें पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत और दूसरी। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और पलूस आगे बहुत खूबसूरत बात करता है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। पलूस रसूल ये चाहता है कि रोमियो की जो कलीसिया है वो माकूल इबादत करे। और माकूल इबादत क्या है? अपने बदन को लायक तौर से खुदा के हुजूर पेश कर दें। ऐसे बदन होने के लिए जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा चाहता है माकूल इबादत करें, ऐसी इबादत जिससे उसके नाम को जलाल मिले। अगर आप मुकाशा की किताब पढ़े तो वहां पर आपको जो प्रस्तिश नजर आएगी वो बड़ी हैरानकुन प्रस्तिश है। वहां पर लोग खुदा को सजदा करते हैं, वहां पर लोग जोरदार तरीके से नारे मारते हैं, वहां पर बड़े की हम्द की जाती है, सताइश की जाती है। कभी आपने मुकाशा की किताब में ये वाकया पढ़ा है जहां पर उन्होंने बड़े की हम्द की? लिखा है, बुजुर्गों ने अपने ताज उतार कर उसके आगे रख दिए, उन्होंने उसको सजदा किया। जब हम पूरे तौर से खुदावंद के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जब हम अपने बदन मुकम्मल तौर पर खुदावंद के जोर पेश कर देते हैं, तो फिर हम माकूल इबादत कर रहे होते हैं। जब हम अपनी लाइफ को अपनी जानकर नहीं गुजारते, ये जानकर गुजारते हैं कि ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से खरीद ली है, इसके लिए कफारा दिया गया है। ये बदन मेरा नहीं है, ये बदन यीशु का है। ये आंखें मेरी नहीं है, ये कान मेरे नहीं है, ये जुबान मेरी नहीं है, ये हाथ मेरे नहीं है, ये बदन मेरा नहीं है। पौलुस रसूल कहता है, क्या मैं मसीह के अज़ा को कसबी के अज़ा बनाऊं? पौलुस रसूल जो एक ईमानदार की डेफिनेशन अपने खतूत में पेश करता है वो बहुत बुलंदो बाला है। आज की कलीसिया उसके मुकाबले में बहुत कमतर नजर आती, बड़ी कमजोर नजर आती है। इब्तदाई कलीसिया के जो ईमानदार थे उन्होंने अपनी जिंदगी लायक तौर से पूरे तौर से खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर दी थी। उनका पैसा उनका नहीं था, उनके कपड़े उनके नहीं थे, उनके घर उनके नहीं थे, उनके बाल बच्चे उनके नहीं थे, उनके अजीज रिश्तेदार उनके नहीं थे, सब कुछ यीशु का। और लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, यहां तक कि अपनी जाने तक खुदावंद के हुजूर पेश कर दी। लोगों को भूखे शेरों के सामने डाला गया और वो बचे नहीं। दानियल तो बच गया था, लेकिन खुदा हर दफा बचाता भी नहीं है, क्योंकि आप जिस जमीन पर रह रहे हैं, मैं जिस जमीन पर रह रहा हूं, हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, ये आरजी क्याम का है। खुदा सबको मौजज़ात दे के बचा भी नहीं लेता। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो हम ईमान रखते हैं कि खुदा मौजज़ात करता है, लेकिन खुदा अगर सबको ही मौजे से शिफा देने लग जाए तो फिर तो मरेगा कोई नहीं। 500-500 साल के भी बूढ़े आपको नजर आएंगे, आलू ले रहे होंगे और रेडियो पे फिरते हुए होंगे। खुदा का ये मकसद है कि हम इस जमीन पर एक महदूद सा वक्त गुजारें, इस जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर करें, उसके नाम की गवाही दें, और फिर एक ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर ना बीमारी है, जहां पर ना दुख है, जहां पर ना झुरी है, जहां पर ना आंसू है, जहां पर ना तकलीफ है, ना रंजोलम है। वहां पर खुदावंद का इत्मीनान है, वहां पर खुदा की जुरी है, वहां पर यीशु बजाते खुद हमारे साथ हो। तो क्या मैं और आप ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहते? हमारा जब कोई अजीज बीमार हो जाता है, हम सर से पैर हो जाते हैं, हम कहते हैं रोजे रखें, दुआ करें, बंदे को मरना नहीं चाहिए, ये बंदा बच जाए, ये बंदा ना मरे। मैं ये कहता हूं, कई साल हो चुके हैं इस बात को, मैं जब भी किसी के लिए दुआ करने के लिए जाता हूं, मैं कभी जिदबाजी नहीं करता खुदा से। बड़े बड़े सीरियस लोगों के लिए मैं दुआ करने के लिए हॉस्पिटल में गया हूं, हम लोग सब जाते हैं और हम जाकर कहते हैं, खुदा हम ये चाहते हैं कि बंदा शिफा पा दे, लेकिन तो भी हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। जो तू चाहता है वो इस शख्स की जिंदगी के अंदर कर, इस फैमिली के अंदर कर, तो खुदा अपनी मर्जी करता है। कई दफा हम लोगों को दुआ कर करके हम
उनको रोक लेते हैं, वो मरते नहीं है लेकिन उनकी हालत वर्ष से वर्ष होती जाती है, वो बीमार होते चले जाते हैं। क्योंकि खुदा उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है, हम कहते हैं नहीं खुदा ऐसे यहीं रख, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन हो जाता है, यहाँ तक कि बंदा खुद तरले करता है कि यार नहीं जाओ। ये मेरी और आपकी मुश्किल रिहाइशगाह नहीं है, यहाँ से हमने कूच करना है, लेकिन इस जमीन पर हम इसलिए हैं ताकि हम खुदा का जलाल जाहिर करें, बर्रे का जलाल जाहिर करें और हमारी जिंदगी उसके किरदार को मुनक्किस करे, हमारी जिंदगी से उसका किरदार रिफ्लेक्ट हो। आज कलीसियाओं के अंदर माकूल इबादत का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, हम माकूल इबादत नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो हमने अपने बदन खुदावंद को दिए हैं, क्योंकि अगर हमने अपने बदन खुदावंद को दिए हैं तो हम सिगरेट कैसे पी सकते हैं। क्योंकि जो कहता अगर खुदा ने हमें इसलिए बनाया होता कि हम सिगरेट पिए तो वो हमारे नाक उल्टे लगाता ताकि हमारा धुआं ऊपर को जाता। चिमनी आपने देखी, चिमनी का धुआं ऊपर की तरफ निकलता है। उसने कहा ये कैसी चिमनी है जो उल्टी लगी हुई है। इसका मतलब है खुदा ने इसलिए नहीं बनाए थे इंसानी नाक और इंसानी जिस्म के वो नशाबाजी कर। अगर हमने खुदावंद को अपना बदन दे दिया है, हम शराब क्यों पीते हैं? अगर हमने अपनी जुबान खुदा को दे दी, हम गालियां क्यों बकते हैं? अगर हमने अपने हाथ खुदा को दे दिए तो हम अपनी बीवी को क्यों पीटते हैं? अगर हमने अपना आप खुदा के सुपुर्द कर दिया, हम लोगों से क्यों जलते हैं? हम क्यों हसद करते हैं? हम क्यों लोगों से झूठ बोलते हैं? हम क्यों उनसे कीना रखते हैं? हमारे दिल के अंदर क्यों दूसरों के लिए नफरत है? हम क्यों किसी को माफ नहीं कर पाते? इससे साफ जाहिर है कि हमने अपने बदन खुदावंद को नहीं दिए। शैतान कहता है कि तू बहुत अच्छा है, तू चर्च जाता है, तू रोजा भी रखता है, 40 रोजे के तू पहला रखा तो आखिरी रखे, तू कितना अच्छा है, 40 पूरे हो गए, जब मैं पहला रखना तो आखिरी रखना, बीच में से 38 छोड़ देता है। उसी से शैतान कहता है बहुत हो गया, तू बिल्कुल सही। शैतान के बहकावे में ना है। शैतान शुरू से ही झूठ बोलता चला आ रहा है और वो झूठ इसलिए बोलता है ताकि हम उसके फ्रेम में आ जाएं, और जब हम उसके फ्रेम में आ जाएंगे हमें नुकसान होगा। हवा उसके फ्रेम में आ गई थी और हवा ने आगे बहकाना शुरू कर दिया। उसने मिनिस्ट्री शुरू कर दी बहकाने की। उसने जाके पहले अपने शोहर को बहकाया, उसने कहा कि ये फल खा ले, मैंने खाया, देख ले मुझे कुछ नहीं हुआ। आदम कहने लगा तो सही मिनिस्ट्री इधर ले आ गई। उसने भी खाया और वो भी बहक गया और फिर क्या हुआ? खुदा की जूरी से निकाल दिए गए। आज जब हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं तो हम खुदा की जूरी से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें बहकाता इसलिए है ताकि हम खुदा से, खुदा के जलाल से दूर हो जाएं, खुदा का चेहरा हमसे परे हो जाए। कलीसिया को आज अलर्ट होने की जरूरत है। जिस दौर में हम रह रहे हैं ये आखिरी एज है जिसके अंदर मैं और आप रह रहे हैं। हमें अपने आप को अलर्ट रखना है। अगर किसी ने साफ, भाई टीपू है यहाँ पर, इन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। जो लोग व्हाइट कपड़े पहनने के शौकीन है, मैंने 14 साल जिस ऑफिस में काम किया, मेरे बॉस को मैंने 14 साल व्हाइट कपड़े पहने देखे हैं। वो कोई और कलर नहीं पहनता, सिर्फ व्हाइट कलर। और व्हाइट कलर की इतनी कुछ ज्यादा केयर करनी पड़ती है, बैठने से पहले एहतियात करनी पड़ती है, कोई जंग तो नहीं लगा हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं, कोई निशान लग गया तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि दूसरे रंगों में छुप जाते हैं दाग, लेकिन सफेद जो रंग है उस पर कोई हल्का सा भी दाग हो तो वो नुमाया हो जाता है। मैं और आप यीशु मसीह के खून से साफ किए गए हैं। तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी ही क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ की माने सफेद कर दूंगा। तो मैं और आप गंदे थे, लेकिन यीशु मसीह के खून से हम धुलकर बिल्कुल साफ हो गए। अब शैतान क्या करता है? वो चाहता है कि किसी तरीके से हमारे लिबास को दागदार करे। वो चाहता है कि किसी तरह हमारी पाकीज़गी के ऊपर उंगली उठाए। वो चाहता है किसी तरह से हमें हमारे मनसब से गिरा दे। अगर हमने इकरार कर लिया कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम गालियां नहीं निकालेंगे, तो शैतान कहता यार उन्होंने तेन देख लिया, वो बंदा इस तरह का है ही नहीं कि आराम ना सुन, कट देख दो गाला, इत्थे किहड़ा कोई हैगा तेरे चर्च का बंदा, कट दे, मेरा मामला ते हल हो, तू किहड़े दिलों कटनी। और शैतान की बात में आकर हम गाली निकाल देते हैं। और फिर जब हम गाली निकाल देते हैं तो वो खुद ही, पहले वो खुद ही उकसाता है, उसके बाद खुद ही इल्जाम लगाता है, कहता वो तू तो कालो गया, तुम्हारा बोल रहा है चर्च, तू गाला काट देती हो यार, तू सही नहीं है। वो डाउट में रखता है। जो मसीह डाउट के अंदर है, समझ लें वो गुनाह की दहलीज पर खड़े हैं। डाउट जब हमारी लाइफ के अंदर आता है, शैतान का सबसे बड़ा हमला यह है कि वो मसीहियों को डाउट के अंदर डाल देता है। क्या तू वाकई रास्तबाज है? क्या वाकई यीशु मसीह के खून बहाने से तू पाक हो गई है? क्या वाकई खुदा का जलाल तेरी जिंदगी पर ठहरा हुआ है? क्या वाकई खुदा तुझसे मोहब्बत करता है? ऐसी बातों से वो हमें गुमराह कर लेता है और हम गुमराह हो जाते हैं और हमारी जिंदगियां डामाडोल रहती हैं। हमारी जिंदगी किसी किनारे की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि उसी जगह पे हमारी जिंदगी कश्ती कोले खा रही, क्योंकि हम डामाडोल हैं, हम इब्लीस की बात मानते हैं। तो अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम माकूल इबादत करें, तो हमें पूरे तौर से अपने आप को खुदावंद के हुजूर सरेंडर करना होगा। डेली जब आप प्रेयर करते हैं, आप कहें खुदावंद मैं अपना आप तुझे देता हूँ, मैं अपने ख्यालात तुझे देता हूँ, मैं अपनी सोचें तुझे देता हूँ, मैं अपने ख्वाब तुझे देता हूँ, मेरे ख्वाबों को ले और मैं मुझसे कलाम कर। ख्वाब जो हैं वो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसके जरिए खुदा आपसे बात करता है। लेकिन लोगों को ख्वाब कैसे आते हैं? कहती भाई साहब ख्वाब आया, मैं कहा जी, कहती 3 कौवे बैठे सन तार ते,
तुझे चुंझा मारे सन, ऐसा की मतलब है भाई? मैं इसका क्या मतलब बताऊं? वाइसी किताब के अंदर लिखा है कि इंसान जब मेहनत बहुत ज्यादा करता है तो थकावट की वजह से भी उसे ख्वाब आते हैं। मेडिकल साइंस भी इसे प्रूव करती है, ख्वाब आते हैं। लेकिन हुआ क्या है, चूंकि हमने अपने ख्वाबों की दुनिया खुदावंद के सुपुर्द नहीं की, इसलिए उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं। तालाब के अंदर डूब के मर गए, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब हमने अपना आप खुदावंद को दिया होगा तो लिखा यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ता दिखाई दिया। उसने कहा अपने बच्चे को लेकर यहां से चला जा, क्योंकि ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। यीशु की बात कर रहा हूं। लिखा ख्वाब में रहनुमाई पाकर वो अपनी बीवी को और अपने बेटे को वहां से ले गया और महफूज हो गया। जब हम दुआ करें आपके खुदावंद मेरे ख्वाबों को ले, मेरे ख्वाबों के जरिए से शैतान ना बोले, बल्कि मेरे ख्वाबों के जरिए से तेरा पाक रूह मुझे रहनुमाई दे, मैंने आगे क्या करना, मेरी आंखों को ले, मेरे कानों को ले, मेरे मुंह को ले, मेरे हाथों को ले, मेरे पैरों को ले, ताकि जब मेरे पैर उठे तो तेरी खुशखबरी सुनाने के लिए जाएं, जब मेरे हाथ आगे बढ़े तो किसी की मदद के लिए बढ़े, जब मेरी आंखें देखें तो तेरे जलाल को देखें, जब मेरे कान खुले तो तेरी आवाज सुने, हालेलुया, जब मेरा मुंह खुले तो तेरा कलाम निकले। डेली खुदा से फजल मांगे। ये आपकी और मेरी कोशिश से और सही से नहीं हो सकता, ये मेरी और आपकी मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हुजूर ताबेदारी से मुमकिन है। जब हम खुदा के हुजूर ताबे हो जाएंगे और डेली दुआ करेंगे, इस चीज के लिए दुआ करें, आप अंदाजा करें आपकी लाइफ के अंदर किस तौर से खुदा हैरान कुन काम करेगा, और फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम खुदा की मकबूल इबादत कर सकते हैं। लिखा है यही तुम्हारी मकबूल इबादत है, ऐसी नहीं कि दिल कहीं और है। कलाम लम्हा है, अच्छा मैच सी आज भाई साहब कलाम ही खींची जा रहे हैं, इसका मतलब है चर्च में लेकिन जहन दिल कहीं और है, ख्याल कहीं और भटक रहे हैं। तो मैं तो फलाने बंदे को पैसे लेने सन, ओहो भाई साहब आज इनको कटा रहे हैं, बहुत सी बातें हम सोचते हैं, इधर उधर के ख्यालात और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन फोकस करें अपनी लाइफ। जो लाइफ फोकस नहीं है वो लाइफ बेकार है। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, वहां पर लोग तबाह हो जाते हैं। जहां पर हमारी लाइफ फोकस नहीं है वहां पर तबाही आएगी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है उनकी लाइफ फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक चीज को करने बढ़ते हैं, साथ ही दूसरी चीज की तरफ चले जाते हैं। दूसरी चीज अभी कंप्लीट नहीं होती, तीसरी चीज को पकड़ लेते हैं, वो किसी भी चीज में कामिल नहीं हो पाती। पौलुस रसूल अपने खत के अंदर कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, और वो कहता है ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, लेकिन जो चीजें पीछे रह गई हैं मैं उनको पीछे ही रहने देता हूं, मैं उन पर निगाह नहीं करता, लेकिन मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। मेरा और आपका निशान क्या है? यीशु है। मेरा और आपका टारगेट क्या है? यीशु है। मैंने सेठ आबद की तरह नहीं बनना, मैंने यीशु की तरह बनना है। मैंने शाहरुख खान की तरह या मैंने किसी एक्टर की तरह नहीं बनना, मैंने यीशु की तरह बनना है, क्योंकि यीशु मेरा टारगेट है। बाकी दुनियावी टारगेट मुख्तसर और छोटे हैं, उनको फॉलो ना करें, यीशु को फॉलो करें, यीशु को फोकस करें। और पौलुस कहता है मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता जाता हूं। ये प्रोसेस है जिसके अंदर एक मसीही है। अगर आप मसीह की तरह और हम मसीह की तरह नहीं बन रहे तो फिर हम मकबूल इबादत नहीं कर रहे। क्या आपने कभी पाकरू का ब्यूटी पार्लर अटेंड किया है? आप गए हैं, विजिट किया आपने? पाकरू का ब्यूटी पार्लर आपको पता है? पाकरू का भी ब्यूटी पार्लर है। पाकरू क्या करता है? हमें यीशु की मानिंद बनाता है। जब हम जाते हैं वो कहता है यार तेरे अंदर, तेरे फेस के ऊपर बड़े पिंपल हैं, झूठ के, हसद के, ये पिंपल निकाल दो, थोड़ी तकलीफ होगी। कहता हूँ जी निकाल दो, और वो मुझे कुर्सी पे लेटाता है। दुआ के अंदर ऐसा होता है। और फिर वो कहता है यार तू झूठ भी बोलता है। मैं कहता हूँ जी अच्छा झूठ भी निकाल दो। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे क्लीन अप करता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी शक्ल यीशु की सूरत पर ढलती जाती है। लिखा है स्तिफनस को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इसका चेहरा तो फरिश्ते की तरह है। खड़ा वो अदालत के अंदर हुआ था। अदालत में मैंने लोगों को देखा उनकी हवाइयां उड़ी होती, क्योंकि उन पर इल्जाम लगाया जा रहा होता है कि ये शख्स खूनी है, इसने चोरी की है, इसने फलाना काम किया, इसको सजा दी जाए। वकील उस पर इल्जाम लगा रहा होता है, लेकिन उस पर इल्जाम लग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर खुदा का जलाल छाया हुआ। ओ हालेलुया, ये अजीब बात है। जो लोग खुदावंद के इस सैलून के अंदर विजिट करते हैं, पाकरू के सैलून में आते हैं, आजकल तो भाई भी बड़ा मेकअप कराते हैं। मैंने देखा है कई सैलून के आगे से गुजरे भाई बैठे होते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके मुंह पे लगाया होता है, और वैसे बुत खूबसूरत बनने के लिए। लेकिन आपको मैं बताऊं, मूसा ने भी एक सैलून ज्वाइन किया था 40 दिन के लिए। पहाड़ पर गया था खुदा की हजूरी में और बैठा रहा था। खुदा का जलाल उस पर आता रहा, खुदा की बरकत उस पर आती रही। और जब वो नीचे उतरा तो उसका चेहरा इतना ब्राइट था कि पूरी बनी इस्राएल कौम उसको देख ही नहीं सकी। ओ हालेलुया, ये अजीब बात है। क्या मैं और आप खुदा की हजूरी से इस तरह तरोताजा नहीं हो सकते? यही तुम्हारी मकबूल इबादत है कि अपने बदन खुदावंद को दो, अपने बदन ऐसी जिंदा कुर्बानी होने के लिए दो जो खुदा को पसंदीदा हो। और फिर अगली बात जो उसने लिखी वो बड़ी खूबसूरत है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। आज कलीसिया इमर्ज हो गई है दुनिया के साथ, हम गडमड हो गए हैं। दुनिया और कलीसिया के अंदर कुछ फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि दुनियादार लोग भी डीजे के ऊपर शराबें पीकर डांस कर रहे हैं। इधरों कलीसिया के बंदे भी बेच रहे,
वो इधर कलीसिया में हालेलुया नारे मारे, गैर जुबाने बोल रहे हैं, उधर जाके सारे कोनियां मारे, कहता जगह दो मैं भी डांस कर। मिक्स हो गई कलीसिया, पता ही नहीं चल रहा। कहता है यार ये बंदा वही है ना जो कल कलाम सुना रहा है। कहता जी वही है। उसको पकड़ा, उससे पूछा, कहता जी खुशी करने वाले ने लिखा खुशी करो। देखें कैसी उसने तफसीर की है कलाम की। तो अपनी मर्जी के मुताबिक कलाम को तोड़े मरोड़ेंगे। कानों की खुजली के बायस लोगों ने उस्ताद भी बहुत से बना लिए हैं। अपनी मर्जी का कलाम सुनना चाहते हैं, अपनी मर्जी की आयत जो पसंद होती है उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, डेली उन्हें पढ़ देने, क्योंकि अपनी पसंद। कुछ लोगों ने आयतों के ऊपर निशान लगाए हुए जो उन्हें पसंद है, उन्हें ही पढ़ते हैं। उसके आगे जिसमें खुदा उनको काटता है, जिसमें उनको छांटने की कोशिश करता है, उसको छोड़ देते हैं। याद रखें, हमें पूरे कलाम को कबूल करना पड़ेगा। खा वो हमें पसंद है, खा वो हमें पसंद नहीं है, खा वो हमारे मुखालिफ जा रहा है, हमें काट रहा है, तो भी हमें उससे कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पूरे कलाम को कबूल नहीं करेंगे हम गुमराह हो जाएंगे, और अगर हम गुमराह हो जाएंगे तो हम मौत की राहों पर चलने वालों में शुमार हो जाएंगे। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों को इस तरह से डिजाइन करे कि हम मसीह की सूरत पर ढल जाए, दुनिया के हम शक्ल ना बने। उसके केस क्या कहता है? इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अब ये अकल कौन सी है जिसकी पौलुस रसूल बात कर रहे हैं? करंथियों खत के अंदर कहता है हमें मसीह की अकल है। पहले आपके पास खाली अपनी अकल थी, लेकिन जब यीशु मसीह को आपने कबूल कर लिया, यीशु मसीह को पहन लिया, तो एक और अकल आपके अंदर आ गई, और वो बजाते खुद यीशु मसीह की अपनी अकल थी। और जब यीशु की अकल आपके अंदर है, कहता अकल नहीं हो जाने के सबब से अब अपनी सूरत भी हमने बदलनी है। मींस अगर इनसाइड तब्दीली आ गई है तो आउटसाइड भी तब्दीली नजर आनी चाहिए। यीशु अगर मेरे अंदर है तो मेरी बुराइयां क्यों नहीं छूट रही? आज से 20 साल पहले अगर मैं 100 चीजों को जो गलत थी करता था, तो 20 साल के बाद कम से कम मुझे 50 तो छोड़नी चाहिए थी, 50 तो छूट जानी चाहिए थी, जड़ से निकल जानी चाहिए। वो हुआ ये कि 100 के बजाय 120 हो गई, और 20 साल भी हो गए। मैं आपको बताऊं, कभी भी इस चीज से कई खातमों को मैंने फख्र करते हुए देखा है। फख्र करते हैं, कहते नहीं मैं 40 साल तो कलाम सुना रहे हैं, लेकिन आपने 40 साल में मसीह के साथ वक्त कितना गुजारा है? 40 साल में ऐसे भी हो सकता है कि आपने फिल्में देखी हो, फिल्में देख ली, शादियां अटेंड कर ली, सैरें कर ली, मरी चले गए, फलां चले गए, होटलिंग कर ली, और इतवार को आगे कलाम सुना दी। खुदा के साथ आपने कोई वक्त नहीं गुजारा, तो ये 40 साल किसी खाते में नहीं जाते। और फिर जब एक नौजवान लड़का जो 2 साल से खुदावंद के साथ जुड़ा है, वो खुदा के ज़रूर दुआ करता है, वक्त गुजारता है, जब वो बीमारों के लिए दुआ करता है, बीमार शिफा पाते हैं, तो फिर वो 40 साल वाला जो बाबा और सड़ता है, कहता है यदि ना गल मनना मुंडे की पता, इन्हों तो कलाम ही नहीं आता। दर हकीकत उसने 40 साल जाया किए होते। मैं और जसन भाई एक दफा एक जगह पर गए, तो वहां पर एक बुजुर्ग खादम हमें मिला, 22 साल उसको खिदमत करते हुए हो चुके, शायद 22 साल या इससे भी ज्यादा, 22 साल। और कहने लगा पादी साहब से कि पादी साहब आप मेरे लिए दुआ करें और खुदावंद से पूछें कि मुझे खुदा ने क्या खिदमत दी है। आफ्टर 22 ईयर्स, 22 साल के बाद उसके अंदर ये ख्वाहिश जागी कि खुदा ने मैंने खिदमत की दी थी। वजह साफ जाहिर थी कि उसने ना तो दुआ की इन 22 सालों में, ना ही उसने कलाम पढ़ा, ना ही उसने किसी कलीसिया को ज्वाइन किया, बस इधर उधर मारा मोरा फिरता रहा और लोगों को बताता रहा मैनू 12 साल हो गए ने, मैनू 13 साल हो गए ने, मैनू 14 साल हो गए ने, मैनू 15 साल हो गए ने, मैनू 20 साल हो गए ने, मैनू 22 साल हो गए ने। वो साल बढ़ाता रहा। यीशु के साथ रफाकत लेस और तजर्बा, बेकार का तजर्बा, जिसके अंदर ना कोई कलाम की हिकमत है, ना कलाम की दनाई है, ना कोई पाकरू की बरकत है, ना कोई खुदा की जूरी है। खाली बंदा 40 साल गुजार दिए, 22 साल गुजार दिए, 35 साल गुजार दिए, और फिर लोगों को कहते हैं जी इन्हों की पता मुंडिया बेवकूफ ने, तुम इन्हों के पिछे लग गए। है तुहानू कहते हैं शराब ना पियो, कलाम च लिखा शराब पियो पर मतवाले ना बनो, कटो बोतल, एक पैक मैनू भी दो। ऐसे खादम भी हैं और वो जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। दुनिया के हम शक्ल ना बने। दुनिया जो है वो शक्की है, ईमानदार को शक्की नहीं होना चाहिए। दुनिया खौफजदा है, ईमानदार को खौफजदा नहीं होना चाहिए। दुनिया क्यों खौफजदा है? बेशुमार खौफ है दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। हम भी दुनिया के अंदर ही रहते हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन हमारे साथ यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने दुनिया के हम शक्ल इस सूरत में नहीं बनना जिस तरह दुनिया सोचती है, वैसे ना सोचे जैसे दुनियादार लोग सोचते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप वैसे सोचें जैसे यीशु सोचता है, क्योंकि आप में मसीह की अकल है। मसीह की अकल को अपनी जिंदगी से काम करने दें, मसीह की अकल को अपनी जिंदगी पर तसल्लुत पाने दें, मसीह की जिंदगी को आपकी जिंदगी के अंदर काम करने दें। जब मसीह हमारी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होगा, हमारी बोलचाल, हमारा उठना बैठना बदल जाएगा। चंद दिन पहले यहाँ पर एक नौजवान आया, भूत की बात, उसको कैंसर था, उसका 2 दफा ऑपरेट हो चुका है शौकत खानम से, तीसरी दफा फिर उसके अंदर से जड़ें फूट निकली हैं। उसकी थाई की इनसाइड उसने मुझे दिखाई वो जगह, उसने कहा जी 2 दफा ये ऑपरेट हो चुका है, तीसरी दफा फिर डॉक्टर्स मुझे कह रहे हैं कि ऑपरेट होगा। लेकिन उस शख्स ने कहा कि जी मैं, एक भाई मुझे यहाँ पर लेकर आया था,
तो उसने कहा जब मैंने यहाँ पर कलाम सुना, मैंने यहाँ पर गीत गाए, प्रस्तिश की, तो उसने कहा जी मुझे एक अजीब इत्मीनान मिल गया और मैं तौबा करना चाहता हूँ। हमने उसके लिए दुआ की और उस शख्स ने बड़ी खुशी महसूस की। जब वो अपने घर गया तो हुआ क्या, वो शराब पीता था और नशे करता था। उसने उस दिन शराब भी नहीं पी, उसने उस दिन चर्च भी नहीं पी, हालांकि वो कैंसर का मरीज है, लेकिन तो भी नशे करता है। शैतान देखें कितना नीचे ले जाता है लोगों। और उसने क्या किया, उसने दुआ की उस दिन रात को बैठ के। उसकी बीवी उसको देखती रही, उसकी माँ भी उसको देखती रही, थोड़े हैरान हुए। और अगले आइंदा 2-3 दिनों के अंदर भी यही रूटीन जारी रही। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप ठीक तो हैं? उन्होंने कहा होनी तो मैं ठीक हो होनी तो मेरी तब्दीली आई। और उसकी इस तब्दीली से हुआ क्या है, उस भाई ने मुझे बताया कि जी मेरी सारी फैमिली यहाँ पे आना चाहिए और मेरी फैमिली विजिट करना चाहती है कि वो कौन सी जगह है कि जहाँ पर हमारा ये बच्चा गया था और उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई। तब्दीली हम नहीं लेके आते, तब्दीली यीशु लेके आते, यीशु जिंदगी बदलता है। तो जब मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु असरअंदाज होगा तब हमारी पर्सनैलिटी चेंज होगी। कई लोग यीशु के बारे में बड़ा जानते हैं, यीशु को नहीं जानते। यीशु के बारे में इतना सुन लिया लेकिन यीशु को ही नहीं जाना। यीशु जिंदगियों में है ही नहीं। यीशु को पकांदा यीशु मच्छियां दी रोटियां बना देंदा, नाल रोटियां ते मच्छियां नु डबल ट्रिपल पता नहीं 20,000 लोग खा गए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता यीशु ने कुबड़ी माई ਨੂੰ सीधा करता सी, 18 साल तो सी। सारे मौजे यीशु का याद कर लिए लेकिन यीशु को पहचानता ही नहीं। कितने अफसोस की बात। ऐसी हालत है, कोई शख्स कुएं के पास बैठा हो, कुएं के अंदर पानी भी देख रहा हो लेकिन फिर भी प्यासा हो। हम कुएं के पास बैठकर प्यासे हैं, हम वो लोग हैं। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। क्या हमने अपने बदन खुदावंद को दे दिए हैं? क्या जब हमारा हाथ उठता है इंटरनेट की तरफ ऐसे क्लिक करने के लिए, गलत मलत वेबसाइटें खोलने के लिए, तो क्या खुदा का पाखुरों में स्ट्राइक करता है? नहीं, ये हाथ यीशु के हैं। मैं इसको ऐसे काम के लिए नहीं बढ़ाऊंगा जिससे खुदा के नाम को जलालना। जब आपके दिल में कोई बात हो किसी के लिए सुन लें, यार वो एंजो हो गया, साथ आपका दोस्त है, शैतान का दस है, वो दस ते सही, मेरी गल तो सुन के आए प्रीच कर। आप कहेंगे नहीं, अगर मैं उस शख्स की बात बताऊंगा तो उस शख्स की बेइज्जती होगी। ये एक राज है जिससे मुझे अपने दिल में ही रखना चाहिए। अगर आप अपना राज दिल में नहीं रख सकते तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि दूसरा आपकी बात सुन के आगे नहीं बताएगा? वो जरूर बताए। मसीही जिंदगी एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। हमारी जिंदगी उस वक्त कमजोर होती है जब हम यीशु को देखना छोड़ देते हैं। आप अनाजील को पढ़ें, डेली पढ़ें। आप बाइबल मुकद्दस, सारी बाइबल मुकद्दस पढ़ें, लेकिन अनाजील में खुदाम यीशु मसीह के किरदार पर डेली वक्त गुजारा करें। यीशु कैसे बात करता था, यीशु कैसे लोगों से डील करता था, खुदाम यीशु मसीह ने कैसे मौजज़े किए, खुदाम यीशु मसीह का लिविंग स्टैंडर्ड क्या था। जब आप ये देखते रहेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर एक तहरीक रहेगी कि मैंने ऐसा ही बनना है, मैं मसीह की मानद बनना चाहता हूँ। हालेलुया। तो मकबूल इबादत यही है, दुनियादार ना बने। भेड़ और बकरियों में फर्क होनी चाहिए। बकरी खड़ी और भेड़ खड़ी हो तो साफ आप बता देंगे जी यह बकरी है भेड़। लेकिन आज कलीसिया में और दुनिया में फर्क कोई नहीं। कलीसिया के लोग भी जाकर शॉपिंग करने जाते हैं, झूठ बोलते हैं। साफ नजर आता है कि एक भाई का मोबाइल गिर गया है, आपने पकड़ के उसको आवाज देनी है कि भाई साहब आपका मोबाइल गिर गया। जय यीशु दी कहना मैं दुआ ही कर रही कि मैं बड़ी LCD वाला मैंने मोबाइल ला, खुदाबंद का बड़ा शुक्र है। फिर दुआ भी करा लेते हैं उस मोबाइल पे। भाई साहब को लेकर भाई साहब दुआ करना, खुदाबंद ने दिता है। भाई साहब कहते हैं खुदाबंद इसको बरकत दे। भाई साहब चार की पता नहीं चुके हैं। ये अफसोस की बात। भाई शायद जो है उनको एक दफा मोबाइल मिल गया, बहुत अच्छा मोबाइल था, अच्छी क्वालिटी का। तो भाई ने उसको देखा तो एक नौजवान की जेब में से गिरा था, लेकिन वो बाइक पर था, वो इतनी जल्दी से निकल गया कि वो भाई के काबू में ना आया। अब होता क्या है, जैसे मोबाइल उठाते हैं सबसे पहले शो ऑफ करते हैं। ये पहला असूल है जो शैतान था। कहना नू ऑफ कर दो, अगर उसकी कॉल आ गई मालिक दी तो फिर की करो। कहना नू ऑफ करते, सिम कट के सुट ते बाहर मोबाइल तेरा। कहता है किड्डा सोना, तेन यो चाहिए तेरा खराब। उसने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा भाई, ये मेरा नहीं है, क्योंकि अगर यीशु मुझे देता तो डब्बा पैक देता। यीशु ने मैंने छुट्टियां चीजें देनी। भाई ने आके जसिन भाई को बताया कि जी ऐसे ऐसे मुझे मोबाइल मिला। उस भाई ने फोन कर दिया जिसका था, उसके बाप ने फोन किया। उसने कहा जी हेलो, ये ऐसे ऐसे भाई मोबाइल गिरा। उन्होंने कहा जी हाँ जी, मैं तो आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था। उसने कहा भाई आप आके ले जाए, मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे आपका, मैंने देखा था भाई को लेकिन वो रुका ही नहीं, वो चला गया। मैं गेट पर खड़ा हूँगा, आप मुझे आकर मिस कॉल मारना, मैं आपको मोबाइल दूँगा, लेकिन अपनी शनाख्त मुझे बताएं। उसने कहा जी ठीक। और वो शख्स आया और वो फोन ले गया। ये तो बात है भाई, ये तो मजे की बात है। ये एक ईमानदार की जिंदगी है। ये है दुनियादारी से अपने आप को अलग करना। समरून को भी मिला पिछले दिनों में, ये FC कॉलेज जा रहा था तो इसको मोबाइल मिला, शैतान ने कहा चौकला। इसने पहले देखा, फिर रुका, फिर इसने कहा नहीं यार, इसने कहा नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। अपने आप को अलग करें।
सच बोलने की कोशिश करूँ। उससे कहें खुदा मैं एक ऐसे जगह पर काम करता हूँ जहाँ पर झूठ की भरमार है, तो आपकी मेहरबानी, मैं जिस ऑफिस में 14 साल काम किया, मैं कस्टम क्लियरेंस में लग गया। तो कस्टम क्लियरेंस के अंदर लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, उनकी 7-7 8-8 जुबानें हैं, ऐसी कि झूठ बोलने के वो कलाकार हैं, मास्टर हैं। तो मेरा बॉस मुझे लेके गया, जब मैंने पहले दिन वहाँ पे ड्राईपोर्ट पे सारा काम देखा, मैं आ गया उस्ताद जी, तो सब भी झूठ है। अगले दिन मैंने अपने बॉस से कहा, जब हम जा रहे थे ऑफिस में, तो मेरा बॉस कहता यार तुमको खुश नहीं लग रहा। मैं कहा जी मैं ऑफिस ही रहना चाहता। कहता जी क्यों? मैं कहा जी वो माहौल नहीं अच्छा, झूठ रिश्वत और ये। मेरा बॉस थोड़ा सा मुस्कुराया, उसे पता था ये मसीही है और बाइबल पढ़ता रहता है। उसने शिमला पहाड़ी से वापस मोड़ी गाड़ी और ऑफिस में मुझे उतार दिया। कहता जा पुत्र तू तो जा, ऐसा ही काम। फर्क तो दिखाएं। लेकिन हुआ क्या, जो लड़के साथ वाले ऑफिस में थे वो सारा प्लाजा कस्टम क्लियरेंस के दफातर से भरा हुआ था। तो मेरे हम उम्र लड़के थे, कई मेरे बाद में आए थे, तो वो वहां पर लगे, वो मुझे बेवकूफ कहते थे। वो कहते भाई जान तुसी तो बड़े बेवकूफ हो, इतने जी तुम ऑफिस में सैलरी मिलती है तो कुछ भी नहीं, इस सैलरी से तो आपका गुजारा नहीं होना, सही गुजारा तो आपका ऊपर की कमाई से होगा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वही जो ऊपर की कमाई वाले थे वो 15वें-16वें दिन महीने के मुझसे आके 200 रुपया 300 रुपया ले रहे थे। मैं कहा यार मेरे लिए फिर अंदर दी कमाई ठीक, एनी बरकत आली, बाहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, और वो देते भी नहीं थे वापस। एक ऐसी खूबसूरत बात है कि अगर हम खुदावंद के साथ खड़े होने का फैसला करें तो खुदा हमारी मदद करता है। खुदा थोड़े में भी हमें ज्यादा बरकत दे देता है। और लेकिन अगर हम खुदा के साथ नहीं है तो हमारी ज्यादा कमाई भी कहीं समझ नहीं आएगी किधर जा रही है। कहता जी बीवी नू मेरी ऐसी बीमारी हो गई है, घबराती ही रहती। कहता मैं डॉक्टर को फलाने डॉक्टर को गया, 5000 फीस, फलाने को गया 10,000 फीस, वो फीस ही देता रहता, बीमारी नहीं समझ आती। कहता बस घबराती है, ओह कोई बीमारी भी नहीं समझ आ रही, पैसा जा रहा है। वजह यह है कि खुदा ने थैली के अंदर सुराख किया हुआ है। दुनियादारी कहती है तू लाख रुपया कमाता है, अगर 10,000 इसमें से, दुनियादारी क्या है, ये शैतान की एक यूनिवर्सिटी है जिसका हेड शैतान चीफ है। उसने डॉक्ट्राइन फैलाई दुनिया में। कहता अगर तू 1 लाख चो 10,000 दे देगा, 10,000 सोच ले, 10,000 कहता यार 90 रह जाएगा, रहने दो। लेकिन जब इसमें नहीं अकल आई तो फिर शैतान ने जब इससे कलाम किया, नेगा नहीं मेरा है ही नहीं, ये तो यीशु का हिस्सा है, ये तो खुदा का है, मैं चर्च में दे के आऊंगा। हालेलुया। दुनियादारी कहती है वो तेरे तो छोटा है, उन्होंने माफी मंगनी चाहिए। शैतान कहता तू बड़ा है, तेरी कोई इज्जत है, तेरा मुआशरे को मकाम है। लेकिन यीशु कहता बेटा तू झुक जा। यीशु की अकल नहीं हो जाने के सबब से यीशु की अकल को काम करने दें। यीशु कहता बेटा चाहे तू बड़ा है, लेकिन तुझ में और तेरे भाई में इंतशार नहीं रहना चाहिए, नफरत नहीं रहनी चाहिए। नफरत की दीवार गिरा दे और जाके अपने भाई से सुलह कर। यीशु की बात माने, दुनियादारी और शैतान की बात ना माने। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदल दे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आगे लिखा है ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आपको तजर्बा करना पड़ेगा। आप एक तजर्बा गाह में हैं जहां पर हर रोज खुदा आपको नए नए तजर्बात करवाना चाहता है। खुदा आपको बताना चाहता है कि उसकी क्या मर्जी। मैं ये कहता हूँ यीशु के साथ हर दिन बड़ा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। अजीब है यीशु के साथ आपकी जिंदगी। यीशु से पहले जिंदगी के अंदर कोई थ्रिल नहीं था, लेकिन यीशु के साथ जिंदगी में थ्रिल बड़ा। भाईजान क्या आपने कभी इसका तजर्बा किया है? जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी जिंदगी के अंदर हर एक चीज अजीब हो जाएगी। किसी को माफ करना भी एक्साइटमेंट है, आपको पता। किसी ने आपका कसूर किया और ऐसा कसूर किया कि बहुत नुकसान कर दिया, इसके अंदर बड़ी लज्जत है। आपने यार कोई बात नहीं, फिर आ जाइए, इसके अंदर बड़ी एक्साइटमेंट है। अगर किसी शख्स ने आपको गाली दी, आप उसको मुस्कुरा के दे, खुदावंद तेरा भला करेगा, वो बड़ी एक्साइटमेंट है इसमें। आपके पास 100 रुपया है, हदिया की थैली आ गई है, जय यीशु, इसमें एक्साइटमेंट है। मेरी जेब तक खाली हो। अब क्या होगा? हमारे एक भाई हैं नईम साहब, यहाँ पे आते हैं, मास्टर नईम, आपने उनका कलाम भी सुना। मास्टर साहब किसी कन्वेंशन पे चले गए, वहां पे कोरियन बंदा आया हुआ था। कोरियन बंदा बड़ा जियाला था, उसने इस तरह से कलाम सुनाया कि दे दे सब कुछ। मास्टर जी को जिन्ने भी पैसे थे उन्होंने कट के थैली च पा दिया। थैली वाला तो चला गया, तो शैतान नाल आके बह गया, कहता हुन तू घर किवें जाएगा, सारे पैसे तू देते ने बेवकूफा। मास्टर जी कहते मैं सोचा कि यार कहता तो ठीक है, मैं तो वाकई सारे कुछ तो थैली जेब भी कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर एकदम से मेरे अंदर इत्मीनान आया, यार मैंने खुदा के लिए किया है, मैं पैदल भी घर चला जाऊंगा, खुदा ने मेरे टांगे तो दी। कहता लेकिन हुआ क्या, जब इबारत खत्म हुई तो कहता मैं चलता हुआ आ रहा था, तो कहता पीछे से एक
नई गाड़ी आप होंडा सिविक पीछे आकर रुक गई, उसके अंदर एसी भी चल रहा था। कहता मैंने गर्मी बड़ी लग रही, दिल घबरा रहा। कहता एसी उसके अंदर फुल चल रहा था, गाड़ी ठंडी हुई थी। कहता उन्हें बुआ खोलिया, उन्होंने कहा मास्टर जी इधर आओ, तुम कितने जा रहे हो, पैदल घर ही जाना ना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ मैं क्या नहीं, वो कहता बैठो। कहना मैं पीछे बह गया, मैं क्या इसी तरह छुट्टिया। कहता मैं शैतान ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ मैं अपने पैसे दे आंदा ਤੇ मैं रक्शे च आना सी, ते रक्शे च एसी नहीं ਹੁੰਦਾ, लेकिन जब मैं खुदावंद के साथ चलाऊं तो खुदा मुझे एसी में लाया है। खूबसूरत बात है, एक्साइटमेंट है क्राइस्ट के साथ चलना। खुदा के कलाम को ओबे करना आपकी जिंदगी के अंदर एक अनोखी एक्साइटमेंट लेके आए। आप जब दूसरों की मदद करते हैं, जब आपके पास कोई चीज हो दूसरों को देने के लिए, तो ये आपको एक अजीब खुशी देगी, शायद इससे ज्यादा खुश करने वाली कोई चीज नहीं। आप मरी चले जाए, वहां पे जाकर लाखों रुपए उड़ाए, लेकिन एक मजबूर शख्स को जब आप खाना देंगे, किसी मजबूर शख्स को आप कपड़े देंगे, किसी मजबूर शख्स की आप मदद को पूरा करेंगे, जितनी खुशी आपको उस दिन होगी, मरी में इतनी खुशी नहीं होगी। क्योंकि जब मरी से आप वापस आएंगे तो आपका दिल बूझा होगा, इतने पैसे लग गए और थकावट से जिस्म चूरा चूर हो चुका होगा। लेकिन जब आप उस गरीब आदमी की मदद करेंगे तो खुदा का पाक रूह आपको शादमान करेगा। तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा की क्या मर्जी है। अक्ल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत भी बदलते जाओ। और वो कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। आइए हम ऐसी इबादत करें, आइए हम खुदा के साथ ऐसे चलें कि हम खुदा के पसंदीदा लोग बने। और कलाम में लिखा है अपने महबूब को खुदावंद नींद ही में दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी दुआ है कि हम सब खुदा के महबूब बन जाएं, हम ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और कुछ देर के लिए खुदावंद से शख्सी तौर पर बात करें और उससे कहें खुदा मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करती हूँ, एक मरतबा फिर अपने आप को तेरे सामने लाता हूँ।